कि जो कि उम्र के वो अंतिम पड़ाव पे थे और वो गंभीर बीमारियों से ग्रसित थे। तो पहली बात तो कोर्ट से उन्होंने आग्रह किया कि उनको बेल मिल जाए, बेल नहीं मिली। अभी लास्ट में जब इलाज के लिए भी उन्होंने प्रयास किया कि हमें इलाज के लिए प्राइवेट इलाज के लिए परमिशन मिल जाए, वो भी परमिशन प्रशासन ने नहीं दी। उनका लगभग सब पूरा परिवार है जेल में जो बंद है, केवल घर में बच्चे हैं। अंत्येष्टि उनके नाती ने करी है जो मुखाग्नि दी है, और उनके दोनों बेटे बंद हैं। माननीय दीपनारायण जी ऐसे व्यक्ति नहीं है कि जो 32,000 की लूट में शामिल हों, और बिल्कुल सरासर झूठा फर्जी मुकदमा है। और उनको बंद करने के बाद जो समाज विशेष को, जो एक वर्ग विशेष को, उनके रिश्तेदारों को, उनके दोस्त यारों को और एक समाज विशेष के लोगों को चिन्हित करके परेशान किया गया, वो बिल्कुल गलत है। और पूरा पुलिस पे तमाचा मार रहा है प्रशासन पे, हिंदुस्तान की सरकार पे, कि आप हमारा कुछ बिगाड़ो, फिर भी पुलिस कुछ नहीं कर रही है। और ये 5,000 का रिकवरी कर रही है, तो बिल्कुल सरासर फर्जीवाड़ा है और ये बनाई हुई घटना है। अनिल जी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख जी की अंतिम यात्रा में बहुत सारे लोग एकत्रित हो गए थे। इसी बीच उनके लड़कों को रिहा नहीं किया गया जेल से, इसमें क्या कहना है आपका? देखिए अनिल जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम और आप बैठ के गहन मुद्दे पे आपने जो क्वेश्चन किया है। कल हम लोग वहाँ पर थे रानीपुर में, उनकी अंतिम यात्रा में कम से कम हज़ारों की संख्या में वहाँ लोग थे। तो सबका मत ये था कि उनके लड़के को तो 2 घंटे के लिए प्रशासन को रिहाई करना चाहिए था, लेकिन सत्ता पक्ष के लोगों के दबाव में प्रशासन ने ये जो अमानवीय निर्णय लिया उसकी घोर निंदा करते हैं। और पूरा क्षेत्र इससे बड़ा आशंकित है कि जब इतना निर्दम, इतना निर्मयी सरकार या इतने अमानवीय लोग सत्ता पक्ष में बैठे हैं, तो भविष्य में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, सब लोग डरे हुए हैं। और ये तो बिल्कुल एक घिनौनी हरकत जिसने भी करी है, बिल्कुल घिनौनी हरकत है और ये नहीं होना चाहिए। उनकी मृत्यु का कारण क्या रहा है? अभी जेल में तो बंद थे, उनका इलाज चल रहा था दिल्ली में। हाँ बिल्कुल, ये बात सही है, लेकिन इसकी जो अंदरूनी बात है वो हम आपको बताना चाहते हैं कि पिछले 5-6 साल से वो किसी मामले में बंद थे, लेकिन बार बार उनके परिजनों द्वारा और लोगों द्वारा, रिश्तेदारों द्वारा ये प्रयास किया गया कि जो कि उम्र के वो अंतिम पड़ाव पे थे और वो गंभीर बीमारियों से ग्रसित थे। तो पहली बात तो कोर्ट से उन्होंने आग्रह किया कि उनको बेल मिल जाए, बेल नहीं मिली। अभी लास्ट में जब इलाज के लिए भी उन्होंने प्रयास किया कि हमें इलाज के लिए प्राइवेट इलाज के लिए परमिशन मिल जाए, वो भी परमिशन प्रशासन ने नहीं दी। तो अब यही मान लो कि ये तो एक तरह से षड्यंत्र के रूप में देखा जा रहा है कि जो विपक्ष के नेता हैं या जो जनता, गरीब जनता की आवाज़ उठाने वाले लोग हैं, उनको जेल में बंद कर दो, सुविधाओं से, मूल रूप की सुविधाओं से वंचित कर दो। स्वाभाविक सी बात है कि मानव शरीर है, आप जब उसको सुविधाएं नहीं मिलेंगी, दवा समय पे नहीं मिलेगी, इलाज समय पे नहीं मिलेगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि ये परिणाम तो आना ही है। और ये बिल्कुल घोर निंदनीय है। जो भी प्रशासन ने किया वो बिल्कुल गलत किया, और यही मौत का कारण, उनकी जाने का कारण है। और लोगों ने ये दिखा दिया, आम जनमानस ने ये दिखा दिया कि वो ज़रूर चले गए, लेकिन जो उनकी अंतिम यात्रा में हज़ारों का हजूम जुमड़ा, उससे प्रशासन भी को भी सीख लेना चाहिए। जो सत्ता के गुरूर में बैठे लोग इस तरह की हरकतें करवा रहे हैं, उनको भी सीख लेना चाहिए कि भविष्य में, निकट आने वाले भविष्य में जनता आपका साथ नहीं देगी। अगर आप इस तरह से कारनामे करेंगे, अमानवीय व्यवहार करेंगे विपक्ष के साथ, तो जनता आपके खिलाफ बिल्कुल 100% हो जानी है। अनिल जी, लेखा सिंह के परिवार में कौन कौन अभी जेल में बंद है, कौन बाहर है? उनका लगभग सब पूरा परिवार है जेल में जो बंद है, केवल घर में बच्चे हैं। अंत्येष्टि उनके नाती ने करी है जो मुखाग्नि दी है, और उनके दोनों बेटे बंद हैं, दोनों भतीजे उनके बंद हैं, क्योंकि लंबे अरसे से बंद हैं। और आज कम से कम 75 साल की उम्र में आप बिल्कुल रियायत नहीं दे रहे एक मानवीय नाते, तो वो बिल्कुल गलत हुआ है। अनिल जी, एक बात और हम आपसे पूछना चाहते हैं। जो अनिल पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह यादव पर सियासी दौर चल रहा है, बहुत घटनाएं ऐसी आ रही हैं सामने से कि वो अभी जेल में बंद हैं, 32,000 लूट में इतनी बड़ी कार्रवाई। बिल्कुल, ये तो इसके पहले ही लेखराज सिंह से भी उनको जोड़ के 2-2.5 साल के लिए बंद किया गया था, 2-2.5 साल पहले। और अभी फिर पुनः सरकार की मंशा जो स्थानीय लोगों ने बनाई है, हो सकता है कि मुख्यमंत्री की मंशा नहीं रही, लेकिन यहाँ से जो लोगों ने फीडबैक दिया वो बिल्कुल गलत दिया। माननीय दीपनारायण जी ऐसे व्यक्ति नहीं है कि जो 32,000 की लूट में शामिल हों, और बिल्कुल सरासर झूठा फर्जी मुकदमा है। और उनको बंद करने के बाद जो समाज विशेष को,
जो एक वर्ग विशेष को, उनके रिश्तेदारों को, उनके दोस्त यारों को और एक समाज विशेष के लोगों को चिन्हित करके परेशान किया गया, वो बिल्कुल गलत है। और हम आपके माध्यम से भी इस बात का प्रशासन से मांग करते हैं कि ये जो घटनाएं हो रही हैं इनकी पुनरावृत्ति दोबारा ना हो, और तो ये ठीक चलेगा, ये व्यवस्था सही रहेगी। ये पता चला था कि अनिल यादव जो मामा जी हैं उनको रिमांड पर लिया गया था, कोर्ट ने दिया था रिमांड पर, तो 5,000 रुपये सोफा के नीचे निकले हैं। ये तो बड़ा हंसी का पात्र का काम पुलिस ने किया है। अभी शायद आपने देखा होगा विदेश में विजय माल्या जो हैं और मोदी हैं, एक व्यापारी हैं जो भगोड़ा हैं देश के, उन्होंने एक वीडियो वहाँ से बना के भेजा कि हम 2 भारतीय भगोड़े, सबसे बड़े भगोड़े, शायद आपने देखा होगा, एक वीडियो वहाँ से भेजा गया विदेश से। आप सोचो, पुलिस 5,000 रुपये की रिकवरी के लिए तो पुलिस रिमांड पे ले रही है और जाके पुलिस खोज रही है सोफा के नीचे से, और जो भगोड़े हैं उनसे कोई रिकवरी नहीं हो रही, और वो आपके मुंह पे तमाचा मार रहे हैं। वहाँ विदेश से वीडियो बना के, पार्टी का वीडियो अभी आया है, बीच में एक महिला उद्योगपति साथ में है, माल्या और मोदी साथ में है, और वहाँ से वो हंस के और पूरी उंगली, मतलब एक जो गलत तरह के संकेत हैं वो करके, और पूरा पुलिस पे तमाचा मार रहे हैं, प्रशासन पे, हिंदुस्तान की सरकार पे, कि आप हमारा कुछ बिगाड़ो। फिर भी पुलिस कुछ नहीं कर रही है, और ये 5,000 का रिकवरी कर रही है, तो बिल्कुल सरासर फर्जीवाड़ा है और ये बनाई हुई घटना है, ना उस लूट से मतलब था ना कुछ था। इस लंबी पूरी कार्रवाई में समाजवादी पार्टी का शांत रहना? नहीं, समाजवादी पार्टी शांत नहीं है। हो सकता है कि समाजवादी पार्टी ने जो जिनको अपना प्रतिनिधि बना के भेजा है यहाँ पर, हो सकता है वो 1-2 लोग कुछ ही कारण से शांत हों। बाकी हमारे माननीय चंद्रपाल सिंह यादव जो हमारे समाजवादी पार्टी के भी, हमारे समाज के भी, हमारे बुंदेलखंड के भी मुखिया हैं, उन्होंने बिल्कुल साफ तौर पे प्रशासन को आगाह किया है कि इस तरह की हरकतें अगर बंद नहीं होंगी तो हम लोग बिल्कुल कुछ ना कुछ कठोर कदम उठाने की उसमें रहेंगे। माननीय डॉक्टर चंद्रपाल सिंह के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी आवाज़ बुलंद करती रही है और हमेशा करेगी। डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव ही बुंदेलखंड के समाजवादी पार्टी के चेहरा है, तो समाजवादी पार्टी शांत नहीं है। हो सकता है 1-2 लोग, कमज़ोर दिल के लोग, समाजवादी पार्टी के विचारधारा के लोग जो झूठ का सहारा लेके पदों पे बैठे हों, वो नहीं कर पा रहे हैं, वो उनकी खुद की व्यक्तिगत क्षमता है। लेकिन समाजवादी पार्टी पूरी तरह से विपक्ष की भूमिका में है और रहेगी और हमेशा निभाएगी। पूरी कार्रवाई दीपनाथ सिंह यादव जो चल रही है, क्या कदम उठाएगी इस पार्टी आपकी? पार्टी पहले तो कानून पे भरोसा है हम लोगों को, तो कानूनी लड़ाई हम लोग लड़ी रहे हैं, और उसके बाद भी अगर प्रशासन ने अब और कोई कार्रवाई करी, अगर समाज को वर्ग को विशेष को लेकर कार्रवाई करी, या राजनीतिक दलों के लेकर कार्रवाई करी, या रिश्तेदारों पे कार्रवाई करी, तो स्वाभाविक सी बात है कुछ ना कुछ कठोर कदम हम लोग माननीय नेता चंद्रपाल सिंह यादव के नेतृत्व में जरूर उठाएंगे। इसमें कोई बिल्कुल दो राय नहीं है, इसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। अभी अखिलेश जी ने भी बयान दिया था कि कार्रवाई फंसाया जा रहा है, झूठा प्रकरण में फंसाया जा रहा है। माननीय जी ने बयान दिया है, वो सच है, 100% सच है। बिल्कुल छाट के आप फंसा रहे हो, पूर्वांचल में फंसा रहे हो, बुंदेलखंड में फंसा रहे हो। आपको तो ये लग रहा है कि बिल्कुल विपक्ष को शून्य कर दिया जाए, जबकि ये तो सत्ता पक्ष के लिए ही घातक है। अगर विपक्ष बिल्कुल शून्य हो जाएगा तो माननीय जो मुख्यमंत्री जी हैं, उनके जो लोग नीचे कारनामे कर रहे हैं, वो कारनामे उजागर कौन करेगा? फिर तो बिल्कुल हिटलरशाही हो जाएगी, सत्ता लोकतंत्र बचेगा ही नहीं। जब विपक्ष नहीं रहेगी तो विपक्ष के शून्य होने पर लोकतंत्र का क्या मतलब है? बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपका समय देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद।